जितना मैंने प्रयास किया बात को समझने का और समस्या को समझने का और उसके समाधान की तरफ को जाने का, सभी बाहर से वक्ता है, विनोद खेड़ा जी, ओमवीर जी, उज्जवल साहब, सभी ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने विवेक से जो भी कहना है किसानों के हित में बात हो सकती थी, सबने अपने अपने प्रयास से अपने अपने तरीके से कही। लेकिन हम यहाँ मूल में हैं, यह जो समस्या है बिजली की, जो बिल बढ़े, ये शामली में भी है, मुजफ्फरनगर में भी है, बड़ौद बागपत में भी है, दूर दूर तक है। कोई चौगामे में निरपड़े में थोड़ा ना आएगा, सभी को है। बड़ा लंबा संघर्ष है, बड़ी लंबी बात है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, बहुत बार टिप्पणी कर सके कोई लोग, जिसे करना हो। जो हमारे गांव में प्रबुद्ध वर्ग है, जिम्मेदार वर्ग है, उसमें कुछ चंदी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, पिछली पंचायत में भी देखा, जिन्हें सभी को हमारी नौपट्टी है, सभी को होना चाहिए था। जैसे विजेंद्र ने लाइन की बात रखी, तो पूरे गांव के संगठन बगैर, पूरे गांव की सहयोग बगैर केला विजेंद्र बुला ले पंचायत और हमें बुला ले, आप लोग आ जाओ, यहाँ पर लोग बाग, समाधान नहीं हो पाने का, अधिकारी नहीं दबाव में आने के। तो आपके गांव की जो निजी समस्या है उसके लिए तो पूरा गांव को एक होना पड़ेगा और सबको एक मन बनाना पड़ेगा, और अपने के नाम है जो भी मन है वो एक दूसरे जोड़ने पड़ेगा। उसका समाधान तो गांव स्तर पर हो सके, भाई हम अपने विधायक को या सांसद वगैरह को लेकर करवा सके, अगर हम सारे एक मत हैं। और सबसे बड़ी समस्या है जो सारे को ही है, अब 2 किलोवाट का 4 किलोवाट, विधायक जी ने कम बताया, विजेंद्र ने भी कम बताया। जिसके 800-900 रुपए आवे तो उसका 2700 आ रहे हैं, जिसके 1000 आवे तो उसके 3000 आ रहे हैं। अब ये तो जो उनसे कुएं के बिल माफ करिए, सारे के सारे घरों में तो काटना सोच रहे। ये तो जितने कुएं के बिल माफ कर रहे, जो विधायक जी ने बताया तो व्यापार कर दिया, तो बिजनेस। यहाँ पे जो बैठे कर्मचारी हमारे क्या नाम है, सब उस पर सुविधा में इनको बिजली विभाग को एक बिजनेस बना लिया। तो बहुत बड़ी बात है, मैं जहां तक समझाऊं, मैं सारी बात नहीं कह सकता, सबकी सुनी सबकी समझी, अपने अपने लोगों का मत है, अपने अपने तरीके, कोई राजनीति भी कर दे वो सोचे भाई किसका क्या है। तो मेरा तो पहले भी यही कहना था, और मैं तो इस बात से दुखी हुआ, हम बहुत लंबा लड़ाई लड़े पर जनप्रतिनिधि चुने, हम क्यों बार बार संघर्ष में जाएं? हम बार बार क्यों संघर्ष में जाएं? जब हम जनप्रतिनिधि प्रजातंत्र में चुन ले, मैंने पिछली बार भी कहा था, वे जनप्रतिनिधि, मैं कहा था भाई जिसे बुलाओगे बहुत आदर से आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उन्हें बुला कर लाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, सब सम्मान चाहा। लेकिन अखबार में विजेंद्र ने बताई, अखबार में कटवाया कि हमने फोन कर दिया, उन्हें आना चाहिए था, उपस्थित होना चाहिए था। वे यहाँ से कई कई दिन घूम के वोट लेकर जा हमारे पे। अगर आज हम दुखी हैं, एक नरेंद्र ने पिछली बार कही थी बात, मेरे याद है, किसान की इतनी सामर्थ्य नहीं है, अगर हमारी इतनी सामर्थ्य होती हम 3000 दे देते। जो भी किसी ने बताई थी, हमारी सारी आय के नाम है, अमूमन जो हमारे पास जमीन है उसके अनुसार हमारे पास आमदनी हमारी 3 लाख की, 2.5 लाख की, 3.25 लाख की, 3.5 लाख की, 4 लाख की, उसमें 100 तरह के हमारे खर्चे हैं। हमारे पे इतने लंबे लंबे पूरे नहीं पड़ने के, तो हमारी पीड़ा इसलिए तो इकट्ठे हो। तो मैं उज्जवल जी की बात से सहमत हूं और पीड़ित हूं इस बात से कि विधायक और सांसद हमारे विक्रम जी ने भी कहा, सरकार में साथी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लोग क्या बैठे तक काम नहीं चलता। भाई चांदगी तू कह रहा वे नहीं आने के, जिम्मेदारी तो बने, अज्ञा नहीं बनती, बात से सहमत हो। जो उन्होंने आश्वासन दिया, अब हम सरकार में हैं और हम आपकी इस बात को इसे देखेंगे। आप, मेरी आपसे गुजारिश है, आप सांसद से मिलिए, विधायक से मिलिए, आपके रोज नजदीक रहे, और जो हमारे बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं, हमारा इसका समाधान निकलवाइए। हमें बहुत काम है किसानों को, अब गन्ने की तौल पर भी चलेंगे, हमें टकराव के रास्ते पर आप ना भेजें, हमें टकराव के रास्ते पर आप ना भेजें, यही हमारी आपसे विनती है।
और इसका हमें ठोस आश्वासन चाहिए। और जो समिति बनानी और विधायक जी अज्वल जी संपर्क में रहे, समिति बनाना चाहो समिति बना सको आप। धन्यवाद सबका। हाँ।